हेलो दोस्तों, आज मुझे YouTube पे एक चैनल ऐसा मिला है जो कि ऑलरेडी $61,000 जो है वो कमा रहा है। और वो टोटली जो है ऑटोमेशन को यूज़ करते हुए बनाया गया है। टोटल AI की वीडियोस उसमें पड़ी हुई हैं। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में गोल हमारा ये है कि क्या हम भी उस तरह की जो वीडियोस हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। इट इज़ वेरी सिंपल। मैंने हर चीज़ को वन बाय वन जो है वो सर्च किया है। वन बाय वन जो टूल्स इसमें इस्तेमाल हुए हैं वो मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। और इस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीटली आपको स्टेप वन से लेके एंड तक हर एक चीज़ बताऊंगा कि किस तरह से ये चैनल जो है वो क्रिएट किया गया। और बिल्कुल 2 महीने के अंदर इस चैनल ने $61,000 जो है वो बनाना स्टार्ट कर दिए। अगर आप भी ये प्रोसेस सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में अपनी राय का इजहार लाजमी करें। ओके, तो सबसे पहले हम वो चैनल देखते हैं कि वो कौन सा चैनल है। सबसे पहले स्क्रीन पे अगर आप देखें तो यहाँ पे मुझे ये चैनल है, चैनल का नाम है जेन। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो ये ऑलरेडी पिछले 7 दिन के अंदर इसने 4 मिलियन से ज़्यादा जो सब्सक्राइबर हैं वो सॉरी व्यूज़ जो हैं वो हासिल किए हैं। और 78% जो हैं वो इसके सब्सक्राइबर्स जो हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं। और एस्टिमेटेड जो अर्निंग है इसकी वो 55.6K थाउजेंड है। जब मैंने पहली बार इसको देखा था तो ये 61,000 पे थी। ठीक है, तो इसकी हम हिस्ट्री जहाँ से चेक करते हैं, आप यहाँ पे देखें इसको 11 फेब में ये क्रिएट हुआ। और इसकी जो लेटेस्ट वीडियो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। वीडियोस में जाएंगे, वीडियोस में जाके हम इसको देखते हैं, पॉपुलर वीडियोस और लेटेस्ट वीडियोस। ठीक है, लेटेस्ट वीडियो आप यहाँ पे देखें, ये इसकी 2 डेज अगो, 2 दिन पहले इसने बनाई है। और ओल्डेस्ट वीडियो जो है इसकी सिर्फ 2 मंथ अगो। यानी कि ओल्डेस्ट वीडियो का मतलब है कि जो सबसे पुरानी वीडियो, सबसे पहली वीडियो जिस चैनल पे पब्लिश हुई है वो 2 महीने पहले है। ठीक है, तो इसने तकरीबन 43,000 जो है वो व्यूज़ हासिल किए इस वीडियो से। तो ये चैनल टोटली जो है वो हम आज रिक्रिएट करने जा रहे हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि ये वीडियोस, जिस तरह की वीडियोस इसने क्रिएट की हुई हैं, आप ये देखें यहाँ पे। ठीक है, ये डिफरेंट किस्म के एनिमेशंस हैं, डिफरेंट किस्म की पेंसिल स्केच टाइप वीडियोस हैं, जो पिक्चर्स हैं जो वो इसने यहाँ पे यूज़ की हैं। तो आज की इस वीडियो में इसको हमने कंप्लीट कॉपी करना है। आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। हम इसको रिक्रिएट करने लगे हैं और इसके लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो हमें रिक्वायर है इस चैनल के लिए वो है, हम क्लाउड कोड को जो डेस्कटॉप वर्जन है क्लाउड कोड का वो हम इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, यहाँ से आप वेबसाइट पे जाओगे, आप code.claude.com पे, और वहाँ से जाके आपने क्या करना है, ये डेस्कटॉप जो वर्जन है इसका ये डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरह की एक एक्जी फाइल आ जाएगी। यहाँ से आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप इसको एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ से गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हमें इसको रजिस्टर करना पड़ेगा। मैं जल्दी जल्दी इसका प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करता हूँ। कंटिन्यू विद गूगल आप कर लो, आपके पास भी ये ऑप्शन सारे अवेलेबल होंगे। ठीक है, यहाँ से आपने इसको गूगल के साथ लॉगिन कर लेना है। ठीक है, ओपन क्लाउड का। अब यहाँ पे आपने क्या करना, ना ही चैट पे हो ना ही कोवर्क पे हो, आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है आपने कोड के ऊपर। ठीक है, हमने कोड के अंदर सारी जो कस्टमाइजेशन करनी है, सारी जो वैल्यूज यहाँ पे ऐड करनी है, वो सब कुछ हमारा यहाँ पे होगा। सारे प्रॉम्प्ट्स हमारे इधर चलेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज़ हो गई ये, नंबर 1 स्टेप इसका ये है। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमने क्या करना है कि हमने एक और हमने कमांड्स जो हैं वो रन करनी है कुछ यहाँ पे। ठीक है, हमारे पास ये ऑप्शन है एक हैग्स फील्ड का। ठीक है, एक वेबसाइट है hagsfield.ai के नाम से ये वेबसाइट है। इस पे आपने रजिस्टर करना है। जब आप रजिस्टर करने के लिए जाओगे तो इस तरह से ये आपसे इंफॉर्मेशन सारी मांगेगा। आपने इन सब को सिंपली वन बाय वन जो है वो करके यहाँ से स्टार्ट कर देना है। ठीक है, सिंपली आप कुछ भी यहाँ पे सिलेक्ट कर दो। ओके, यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही आप साइन इन की कमांड जो है वो रन करेंगे तो ये आपसे लॉगिन मांगेगा। आपने यहाँ से लॉगिन इसको कर देना है। ठीक है, जैसे ये लॉगिन हो जाएगा, वापस आप कमांड में जाओगे तो वो आपको शो कर देगा कि आपका जो हैग्स फील्ड है वो लॉगिन हो चुका है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको चेक करता हूँ। ओके, यहाँ से आपने इसको जो है वो लिंक करना है। ये आपसे पूछेगा कनेक्ट टू हैग्स फील्ड, यहाँ से आपने इसको कनेक्ट कर देना है। ठीक है,
जैसे ही ऑथराइज हो जाएगा वापस आप बैक जाओगे तो यहाँ से इसकी जो ऑथराइजेशन है वो कह देगा सक्सेसफुली ऑथेंटिकेटेड। ठीक है, इसी के साथ आप वापस जाओगे, इसकी जो थर्ड कमांड है उसको आपने कॉपी करना है और इसको दोबारा से यहाँ पे पेस्ट करके इसको रन कर देना है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये हमारी जो स्किल है हैग्सफील्ड की वो ऐड कर देगा, हमारे क्लाउड कोड के साथ लिंक कर देगा और फिर हम आगे यहाँ से आप इसको वाई प्रेस करके एंटर कर दें। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे कि इसको हम प्रॉम्प्ट देंगे और हम उस पर काम करना स्टार्ट। ओके, ये जो इसने मिस की है ना यहाँ पे जो भी आ रही है ये हमें रिक्वायर्ड भी नहीं है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है वो जो अभी मैं आपको प्रॉम्प्ट दूंगा वो प्रॉम्प्ट आपने रन करना है सिंपली। इसके बाद जो स्टेप नंबर 3 है वो है कंटेंट लिखना। जो जिस भी टॉपिक पे आप वीडियो बनाना चाहते हो, माइट भी आप इस तरह की वीडियोस ना बनाना चाहते हो, आप जिस तरह की जैन ने जो कंटेंट जो यूज़ किया वो आप नहीं बनाना चाहते, आप किसी भी तरह की कोई वार से रिलेटेड वीडियोस बनाना चाहते हो, कुछ भी आप वीडियो बनाना चाहते हो, उसकी आपने जो स्क्रिप्ट है वो लेनी है और उसको आपने कन्वर्ट कर लेना है ऑडियो के अंदर। स्क्रिप्ट को ऑडियो में कन्वर्ट करने के लिए आप 11 लैब यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी वॉइस को यूज़ करो, क्योंकि 11 लैब के जो चैनल 11 लैब का ऑडियो जो है वो यूज़ कर रहे थे उसको रिसेंटली जो है वो डीमोनेटाइज कर दिया गया है। ठीक है, तो कोशिश करें अपना, या फिर अगर आप 11 लैब को ही यूज़ करना चाहते हैं तो उसमें भी आप अपनी छोटी सी क्लिप जो है वो 11 लैब पे अपनी रिकॉर्डिंग की ऐड करें, ताकि वो आपका जो लहजा है, आपका जो एक्सेंट है उसके मुताबिक वो ऑडियो जो है वो जनरेट करे, जो कि डीमोनेटाइज नहीं होगी। ठीक है, अब मैं क्या कर, उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली एक नई वेबसाइट जो है उस पर आपने जाना है, transcribe.ai के ऊपर आपने जाना है। यहाँ पे जाके आपने जो अपनी ट्रांसक्रिप्ट है वो आपने अपलोड कर देनी है। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी फाइल जो है ऑडियो वाली फाइल वो आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे। जैसे ही आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे उसको ट्रांसक्राइब करेगा टेक्स्ट के अंदर और इस तरह से आपके पास जो टेक्स्ट है वो जनरेट होके आ जाएगा। अब इसका फ़ायदा ये है कि ये हर एक टेक्स्ट के साथ आप अगर गौर करो ना तो यहाँ पे ये 7 टाइम स्टैम्प बता रहा है, 0.03 यहाँ से लेके यहाँ तक 0.010, ये हर एक जगह पे आपको 60 टाइम स्टैम्प बता रहा है कि किस टाइम पे आपने क्या बात जो है वो की है। ठीक है, इसका फ़ायदा ये है कि हम जब भी कोई इमेज जनरेट करवाएंगे वो इसी ट्रांसक्रिप्ट है उसके मुताबिक इसी टाइम स्टैम्प पे हम एडिटिंग के टाइम पे यूज़ कर सकेंगे। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूँगा, फर्दर अपना जो हैग्सफील्ड है उसके अंदर जाके क्लाउड कोड के अंदर एक मैं प्रॉम्प्ट दूंगा, वो प्रॉम्प्ट अभी मैं आपको दिखाता हूँ, उस प्रॉम्प्ट को आपने कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, ओके, सो हमारा जो मास्टर प्रॉम्प्ट है वो ये है, इसको हम यूज़ करेंगे इमेजेस जनरेट करने के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हो द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस आर दीज 2 लाइंस, you are going to generate image for YouTube script, 1 image for every timestamp in the script. Your job is to read the script carefully and create a separate image for each timestamp. If the script has timestamp like 000003 script, then you must generate 1 image for each of those timestamp. सो ये सारा कुछ जो है हमने ऐड करना है। इसके बाद ये इसका जो स्टाइल होगा वो किस तरह का होगा, ये उसके मुताबिक रिक्वायरमेंट्स हैं सारी। ठीक है, इसके बाद व्यूल्स किस तरह के होंगे, लैंग्वेज किस तरह की होगी, वो सब कुछ हमने इसके ऊपर जो है वो मेंशन कर दिया है। एट दी एंड आपने क्या करना है कि यहाँ पे अपना जो स्क्रिप्ट है वो आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और स्क्रिप्ट आपने कहाँ से उठाना है, जो स्क्रिप्ट अभी आपने यहाँ टर्बोस्क्राइब से जो है वो जनरेट करवाया उसको आपने यहाँ पे ऐड करना है। आप सिंपली क्या करोगे, सबको कॉपी कर लोगे। ठीक है, इस तरह से आपने इसको कॉपी करना है। यहाँ से कॉपी करने के बाद आपने सिंपली इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है इन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है, आप यहाँ पे इसको पेस्ट कर दोगे और बस आपने क्या करना है, यहाँ से इसको रन कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आप एक फ़ोल्डर बना लो। मैं यहाँ पे इसको एक फ़ोल्डर की लोकेशन देता हूँ। ओके, डाउनलोड्स में एक फ़ोल्डर की लोकेशन, एक न्यू फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है जी, मैं इसको सिलेक्ट फ़ोल्डर कर लिया, ट्रस्ट कर दिया और अब इसको रन कर दिया। अब यहाँ पे ये आपको मल्टीपल टाइम जो है वो अलाउ के ऑप्शन मांगेगा, आपसे पूछेगा बार बार कि आपको डिफरेंट इसने क्योंकि कमांड्स रन करनी होती है, हमारे डेस्कटॉप को ये मैनेज कर रहा है
तो आपने उन कमांड्स को अलो करते जाना है ताकि ये अपना काम जो है वो तसल्ली से करता रहे जो भी ये काम करेगा, ठीक है। तो थोड़ी देर हम वेट करते हैं और चेक करते हैं किसने किस तरह की जो इमेजेस हैं वो क्रिएट की। ओके, सो हमारे पास जो इमेजेस जो हैं वो सारी की सारी क्रिएट होके आ गई हैं। ये हमारे पास सारी 1 बाई 1 इमेजेस, उसने 23 इमेजेस जो हैं वो क्रिएट कर दी हैं हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, वो जो बैक एंड पे हमने फोल्डर इसको दिया था वहाँ पे हम जाके चेक करते हैं कि ये इमेजेस किस तरह की क्रिएट होके आई हैं। 1 बाई 1 मैं इनको ओपन करके चेक करता हूँ। ओके, सो आप देख सकते हो कि ये इमेज बिल्कुल सेम उसी तरह की इमेज है जिस तरह की यहाँ पे यूट्यूब पे ज़ेन चैनल जो है वो ऐड कर रहा है, ठीक है, अपनी इमेजेस, ये आप चेक कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह मैं अगर इसको नेक्स्ट करता हूँ, ये आप देखो ये सारी इमेजेस जो हैं वो 1 बाई 1 उसने सारी की सारी इमेजेस उसी तरह से क्रिएट की हुई हैं जिस तरह से हमने उसको कहा था और जिस तरह से ज़ेन चैनल जो है वो ऐड कर रहा है। अब अगला काम है एडिटिंग का, और वो बहुत इंतहाई सिंपल है। वो हमने कैसे करना है वो मैं आपको अभी सिखाता हूँ। एडिटिंग के लिए हम कैपकट को इस्तेमाल करेंगे, और कैपकट इस्तेमाल करने के लिए हम कैपकट ओपन करके एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। यहाँ पर हम अपनी सारी जो इमेजेस हैं वो इम्पोर्ट कर लेंगे, और साथ जो ऑडियो थी वो भी हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। डाउनलोड्स में जाऊँगा, यहाँ पे मेरे पास इमेजेस हैं, ये वाली सारी इमेजेस मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। यहाँ से मैं ये क्लाउड वाला जो फोल्डर है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, बाकी सारी इमेजेस को मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ, ठीक है। और अभी हमने इसको ऐड नहीं करना, ठीक है। रिकॉर्डिंग को भी, आपकी जो ऑडियो है उसको भी आप यहाँ पे इंपोर्ट कर लो, ठीक है। आई थिंक ये वाली थी, लेट मी सी। ओके, सो यहाँ से हम इंपोर्ट करेंगे अपनी ऑडियो को भी। ऑडियो को हम यहाँ पे देखते हैं कौन सी ऑडियो थी हमारी, ये वाली ऑडियो थी। इसको हम उठा के यहाँ पे ले आते हैं। पहले हम ऑडियो को ऐड करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास ऑडियो आ गई। अब हमने क्या करना है कि हर एक टाइम स्टैम्प के मुताबिक अपनी जो इमेजेस जो हमने क्रिएट की हैं वो हमने यहाँ पे लगा देनी है। सबसे पहला जो हमारे पास इमेज है 0 से 3 तक, एक हमारे पास इमेज है ये वाली, इसको मैं ऐड करूँगा, ठीक है। और इसको मैं ड्रैग करके यहाँ 03 तक कर दूँगा, ठीक है। इसी तरह से उसके बाद है जी ये वाली, यहाँ पे आप करके नेक्स्ट जो है उसको आप यहाँ पे ऐड कर दो 3 से 18 तक, ठीक है। ये यहाँ पे आ जाएगी, आप इसको ड्रैग कर दोगे 18 तक, ठीक है। इससे हमारा जो काम है वो इतना आसान हो जाएगा। जब हम टाइम स्टैम्प के साथ इमेजेस जो हैं वो क्रिएट करेंगे और उनके टाइटल जो हैं वो टाइम स्टैम्प के साथ देंगे, इंतहाई आसान हो जाएगा। क्योंकि एडिटिंग के दौरान हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली हमने सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, और जितने जितने टाइम स्टैम्प पे हमारी इमेज क्रिएट हुई है उस हिसाब से हम उसको एडजस्ट करते जाएंगे और साथ ऐड करते जाएंगे, और हमारी वीडियो जो है वो क्रिएट हो जाएगी कंप्लीट। अब मैं इसको एक दफ़ा प्ले करके आपको दिखाता हूँ। इसके बाद 1974 में जब इंडिया ने अपना न्यूक्लियर जो बम था वो टेस्ट किया, ठीक है। ये एक अलार्मिंग, तो ये इस तरह से ये हमारा जो है वो रन हो गया। ये हमारी कंप्लीट वीडियो जो है वो इस तरह से हम एक क्रिएट कर सकते हैं, कंप्लीट चैनल को कॉपी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो की समझ आई है और आपको कुछ सीखने को मिला है तो कमेंट में आपने अपनी राय का इजहार लाजमी करना है। कुछ पॉइंट मिस हुआ हो तो आपको कमेंट में जो है वो पूछ सकते हो। किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम आए तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हो। आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। हिट सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फेलोज।